नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। मणिपुर में जाति हिंसा भड़काने के 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। इस हिंसा को लेकर हर बार विपक्षी दल पीएम मोदी को मणिपुर न आने का आरोप लगाते रहे हैं। इसी बीच जानकारी मिली है कि पीएम नरेंद्र मोदी इस महीने मणिपुर का दौरा कर सकते हैं। पीएम मोदी का ये दौरा मई 2023 में राज्य में जाति हिंसा भड़काने के बाद राज्य की पहली यात्रा है। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस बीच मणिपुर सरकार ने संभावित वीवीआईपी दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। इस दौरे को राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में प्रमुख कदमों में से एक माना जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी के दौरे से पहले गृह मंत्रालय के अधिकारी आज 3 सितंबर को कुकी जो उग्रवादी संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। बैठक का मकसद सस्पेंस ऑफ ऑपरेशंस समझौते को बढ़ाने का अंतिम फैसला होगा। सूत्रों के अनुसार 13 और 14 सितंबर को असम और मिजोरम में पीएम नरेंद्र मोदी रहेंगे और सूत्रों के अनुसार वे मणिपुर का भी दौरा कर सकते हैं। बता दें कि ये समझौता 29 फरवरी 2024 से अधर में लटका हुआ था, जब मणिपुर सरकार ने त्रिपक्षीय संधि से हाथ खींच लिया था। सूत्रों के मुताबिक कुकी जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स पीएम मोदी के दौरे से पहले 2 अहम नेशनल हाईवे NH2 और NH37 खोलने पर समझौता हो सकता है। ये हाईवे इंफॉल घाटी को नागालैंड और असम से जोड़ते हैं, लेकिन बीते 2 सालों से ये बंद पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि मणिपुर 13 फरवरी से राष्ट्रपति शासन के अधीन है। इसी बीच गृह मंत्रालय ने 3 जून 2025 को 2 साल बाद सस्पेंस ऑफ ऑपरेशंस ग्रुप्स के साथ बातचीत फिर शुरू कर रही है। सरकार का प्रस्ताव है कि मौजूदा 14 सस्पेंस ऑफ ऑपरेशन कैंप्स को घटाकर 7 किया जाए और इन्हें मैतेई बहुल इलाकों से दूर शिफ्ट किया जाए। बदलती मांगों और नई शर्तें हिंसा से पहले सस्पेंस ऑफ ऑपरेशंस ग्रुप्स की मुख्य मांग मणिपुर के भीतर ऑटोनॉमस टेरिटोरियल काउंसिलिंग की थी, लेकिन मई 2023 की हिंसा के बाद उनका रुख बदल गया और अब वे अलग प्रशासन की मांग कर रहे हैं, जिसे विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया है। हिंसा के आरोप और तकरार हिंसा में 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। मैतेई समूहों का आरोप है कि सस्पेंस ऑफ ऑपरेशंस के उग्रवादी इस दौरान हथियारबंद हमलों में शामिल रहे। कांग्रेस नेता पीएम मोदी के संभावित दौरे पर कटाक्ष करते हुए कहे हैं कि अब बहुत देर हो गई है। इस बीच हिंसा प्रभावित राज्य का दौरा नहीं करने पर पीएम मोदी को घेरती आ रही कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री आखिरकार 13 सितंबर को मणिपुर का संक्षिप्त दौरा करने का साहस और सहानुभूति जुटा पाएंगे, लेकिन ये बहुत देर का मामला हो सकता है। जयराम रमेश ने आगे कहा कि मणिपुर में 3 मई 2023 को उथल-पुथल मची, जब राज्य में तथाकथित डबल इंजन सरकार थी। बीजेपी और उसके सहयोगियों को 15 महीने पहले ही विधानसभा चुनाव में भारी जनादेश मिला था, लेकिन इस जनादेश के बावजूद तथाकथित डबल इंजन सरकार अपनी ही चालों के कारण पूरी तरह से पटरी से उतर गई है। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग विस्थापित हुए, हजारों लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। सामाजिक सद्भाव पूरी तरह से नष्ट हो गया है। भय और संदेह का माहौल है। फिर भी प्रधानमंत्री चुप रहे। 1 अगस्त 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, फिर भी प्रधानमंत्री चुप हैं। कांग्रेस महासचिव ने आगे कहा कि राज्य एक संकट से दूसरे संकट में फंसता रहा। एक आदिवासी महिला राज्यपाल को पद से हटा दिया और लगभग 6 महीने तक नई राज्यपाल गुवाहाटी से ही काम करती रहीं। दिल्ली में बैठे उनके संरक्षकों ने मुख्यमंत्री को अपनी
जाले चलने के लिए प्रोत्साहित किया। आखिरकार जब विधानसभा में मुख्यमंत्री के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव पेश होना था, 13 फरवरी 2025 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, जिससे पिछले महीने बढ़ा दिया गया। हालांकि राष्ट्रपति शासन ने लोगों के दैनिक जीवन में कोई खास बदलाव नहीं किया। फिलहाल के लिए इतना ही है। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।